जिस समय भगवान श्री राम वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं, लक्ष्मण को सूचना मिलती है कि भगवान वनवास जा रहे हैं। जिससे बहुत प्रेम होता है उसका वियोग दुखदायी होता है, जिससे पहले से बहुत दुख मिलता है उसका वियोग सुखदायी होता है। राम के सानिध्य में लक्ष्मण को सुख और प्रसन्नता की प्राप्ति होती थी। भाई भाई को कैसे रहना चाहिए यदि सीखना है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से सीखो। वचन का कैसे पालन करना चाहिए महाराजा दशरथ से सीखो। पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए भगवान श्री राम से सीखो। भगवान श्री राम के पास में लक्ष्मण आते हैं और लक्ष्मण निवेदन करते हैं, प्रभु मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूं। प्रेम ना तो महल को देखता है और ना तो सुविधा को देखता है। कष्ट और आराम से परे जो तत्व है उसी तत्व का नाम प्रेम है। प्रेम तो केवल प्रेम को ही देखता है और भगवत प्रेम, गुरु प्रेम, परमार्थ का प्रेम, ये प्रेम तो अद्भुत होता है। संसार में स्वार्थिक प्रेम होता है जो प्रेम घटता बढ़ता रहता है। स्वार्थिक प्रेम केवल लाभ के लिए होते हैं, परमार्थिक प्रेम लाभ हो तो ठीक, हानि हो तो ठीक, परमार्थ जो प्रेम हमारे लोक परलोक को संवार देता है वही प्रेम भगवत प्रेम कहलाता है। लक्ष्मण भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं कि प्रभु मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ में चलना चाहता हूं। भगवान श्री राम बुद्धिमान, प्रतिभावान, विवेकवान, श्रद्धावान, आस्थावान, गुणवान, महान, बलवान, सर्वगुण संपन्न है जीवन जिनका, उनको भगवान राम कहते हैं। भगवान राम में 14 कलाएं हैं, भगवान परशुराम में 12 कलाएं हैं, भगवान कृष्ण में 16 कलाएं हैं, भगवान शंकर के डमरू में 64 गुण थे। आजकल के हर इंसान में भी 64 गुण नहीं है, 64 दुर्गुण तो जरूर है, गुण नहीं। जहां दुर्गुण रहते हैं वहां दुख रहता है और जहां सद्गुण रहते हैं वहां सुख रहता है। जीवन में जितने दुख दिखते वे सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। याद रखना, और बार बार गलती हो तो उसे अपराध कहते हैं, और जब अपराध बनती है गलती तो उसकी सजा भी मिलती है। याद रखना, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। कभी जोश में माँ के साथ भी तुमसे बोलने में गलती हो जाती है, कभी पिता के साथ में व्यवहार बर्ताव में गलती हो जाती है, और कभी अपनी बहू के साथ भी चूक हो जाती है। गलती हो, गलती को मन ही मन स्वीकार करके
आप दूर करने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान श्री राम से लक्ष्मण कह रहे हैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। राम ने कहा हर व्यक्ति के ऊपर माँ का अधिकार होता है, भाई का उतना अधिकार नहीं होता। इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ, अपनी जननी माता से विदा लेकर दौड़कर आओ। मैं अगर आपसे कह दूं मेरे साथ चलो और माँ से ना पूछो और तुम चल दो तो मेरी गलती मानी जाएगी। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती आइए सब लोग आइए, ताली मंद बजाइए। तो राहें भी दिखाती है। गलतियाँ रास्ता दिखा जाती, गलती का पुतला गलतियाँ कुछ मार्गदर्शन कर जाती हैं, गलतियाँ कुछ प्रेरणा देकर जाती हैं, गलतियाँ ठोकरें देती हैं और गलतियाँ तुमको समझा कर चली जाती हैं। जो गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी धन्यवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख समय बदलता है, कभी दुख भाग्य बदलता है, इसी वक्त का नाम जीवन है। सवेरे के सूरज का रंग कुछ और है, दोपहर के सूरज का रंग फिर बदल जाता है, संध्या के सूरज का रंग और नाम जीवन। ऐसे मनुष्य के भाग्य के सूरज का रंग फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर गाइए, सब गाइए, भाव से गाइए। संभल जाए शांति व्यवस्था पर इंसान सेवादार कार्य करता है। किसी भाइयों को बहनों को व्यासवादी का आशीर्वाद देती है। बहुत सुंदर बनियान, गुरु की तस्वीर, बहनों को सफेद ड्रेस, सफेद दुपट्टा, प्रेम सिंह की बलिहारी, मैनेजमेंट अच्छा, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं सबको तिलक लग रहा है और तिलक लग कर। ये दुनिया जिनकी श्रद्धा जग जाए, एक उलझन है, कहीं इससे मनोकामना पूर्ण हो, कहीं होकर।
जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है हंस हंस कर। जो मुश्किल बहुत सुंदर है, ज्ञानप्रद है, शिक्षाप्रद है, प्रेरणादायी है, साहस देने वाली पंक्तियां हैं। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, जो घबराना ना घबराना, कम घबराना, ज्यादा घबराना, ये आपके विवेक की बात है। मुश्किलों के जाल में फंसा हुआ इंसान यदि नहीं घबराता है तो मुश्किल ही रास्ता उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो मिले बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। मिल बांट कर खाना है, अकेले चुरा कर नहीं खाना। जो बांट कर खाए उसे खुदा समझिए, जो खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। मिल बांट कर खाना सीखो, घर का बंटवारा भी ईमानदारी से करना सीखो। भाई के साथ बेईमानी, बेटों के साथ कपट, बहुओं के साथ नफरत, सास ससुर के साथ में कठोरता, ये सब जीवन में पाप बढ़ा देते हैं। बच्चों को अपना अपना हिस्सा दे दीजिए। साथ में नहीं निपट रहा है तो अलग अलग कर दीजिए। थोड़ा हिस्सा अपने लिए भी रख लीजिए। जो तुम्हारी सेवा करे लास्ट में उसको दे दीजिए। बच्चों को कुछ अंश देकर उनको उन्नति करने के लिए थोड़ा शक्ति प्रदान कर दीजिए। गम खा लीजिए, सब तुम्हारा ही है। परिवार को संभाल लीजिए। मधुमक्खियां 10,000 मधुमक्खी एक छत्ते में रह लेती है। ना उनको कोई प्रवचन सुनाता है, ना रामायण भागवत सुनती है, और ना तो उनको कोई सत्संग का ज्ञान है, लेकिन उनमें कितना आपस में प्रेम है और एकता है। जहरीले से जहरीले फूलों के रस को भी वह शहद बना देती है, मधुरस बना देती है। और मधुमक्खियां परिश्रम कितना करती हैं, एक एक बूंद अपने मुंह में रस लाकर इकट्ठा करती हैं। 5-5 लीटर शहद इकट्ठा कर देती है। याद रखना, फूलों में रस तो है, लेकिन तुम फूलों के रस को शहद नहीं बना सकते हो। ये मधुमक्खियों के मुंह की लार जब उसमें स्पर्श कर जाती है तभी फूलों का रस शहद बनता है। मधुमक्खियों की लार में भी अमृत होता है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा है कि जिस दिन मधुमक्खियां धरती से खत्म हो जाएंगी उसके 5 साल के बाद में मनुष्य जाति भी खत्म हो जाएगी। मधुमक्खियां हमें आपको जीवन जीने की शक्ति भी देती है। यदि मधुमक्खियां आपके बगीचे में आए, छत्ता लगाएं तो खुशी मनाएं, उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको रहने दें और प्रेम से वश में दें। मेरा आश्रम जब नया नया बना तो वहाँ 10-12 मधुमक्खियों ने चारों तरफ छत्ता लगा दिया
सब संत डर गए कि हम लोग बाद को रहने आए, ये पहले आ गई रहने के लिए। तो हमने कहा रहने दो इनको, ये पूर्व जन्म की सब शिष्य हैं, आई हैं दर्शन करती है। किसी को काटा नहीं और किसी ने उनको कुछ भी डांटा भी नहीं, और 20 लीटर शहद देकर चली गई। 2-3 दिन बाद जब शहद पक गया, थोड़ा उन्होंने खा लिया, अपने बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चे उनके बड़े हो गए, सब बच्चों को लेकर एक साथ उड़ गई और शेष जो शहद बचा उन्होंने कहा संतों तुम चाट लेना, अब मैं जा रही हूँ, अब दूसरे साल फिर आऊँगी। मधुमक्खियाँ कितनी सेवा करती है। मक्खी और मधुमक्खी में बहुत अंतर है। मधुमक्खी हमेशा पवित्र जगह पर बैठती है, फूल पर बैठती है, जहाँ रस है वहाँ बैठती है। लेकिन मक्खी जो होती है ये कहीं भी बैठ जाती है। ये मल पर बैठ जाती है, गंदगी पर बैठ जाती है और दाल भात पर बैठ जाती है। मक्खी के पास में विवेक नहीं है, इसलिए मक्खी को कोई पसंद नहीं करता है। और मक्खी अगर बैठ गई दाल भात पर तो घृणा हो जाती है, खाने का मन नहीं होता, गंदा लगता है। क्योंकि ये मक्खी जहाँ बैठती इसके पैरों में, पेट में, पंख में सब गंदगी चिपक जाती है। फिर उस गंदगी को लेकर आती है चिपका करके और दाल भात पर बैठ जाती, उसमें गंदगी लगा देती है। स्नान तो करती नहीं, हाथ पांव धोती नहीं है, बड़ी मैली है, अंडरवियर भी पहना नहीं है। लेकिन मधुमक्खी बहुत विवेक करती है, वो शुद्ध जगह पर बैठती है, फल फूल जहाँ है वहाँ बैठती है। इसलिए हम लोग मधुमक्खी का जूठा खा लेते हैं। देवी देवता को भी मधुमक्खी के शहद का भोग लगाया जाता है। पंच भोग में, पंचामृत में शहद भी डाला जाता है। लेकिन मक्खी का जूठा भगवान भी भोग नहीं लगाएगा। मधुमक्खी का जूठा भगवान भी भोग लगाता है, 56 भोग भी लगता है और देवी देवता भोग लगाते हैं, साधु संत गुरु भोग लगाता है। जिस गुरु का चरणामृत दुनिया पान करती है वो गुरु भी मधुमक्खी का जूठा पान कर लेता है। सोचिए, मधुमक्खी जैसा अगर आप में विवेक है और मधुमक्खी जैसी स्वच्छता, दिव्यता, पवित्रता आप में है तो मधुमक्खी जैसा आपसे लोग इंतजार करेंगे कि इनका जूठा कब मिल जाए खाने। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जब जीव फंसे विषय भव माही, सब सुख छीन भयो छिन माही। माया मोह कठिन संसारा, इहे विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुनि उपजै बहुसूला। मोह निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गाइए, सब गाइए। ये तो नारवन चौपाई है, कामन चौपाई है, सबको मालूम है। गुनगुनाइए, दोहराइए, गाइए, मंद मंद ताली बजाइए, मुस्कुराइए, आनंद लीजिए। मानस की रस भरी चौपाइयों का धन्यवाद दीजिए तुलसीदास को और राम के जीवन को नमन करिए। कितना सुंदर जीवन था जो हमारे आदर्श बनकर वो खड़े हुए भगवान के रूप में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। पर्दा खोल दे हो तुम भाई, ताकि ठंडी हवा भी आई। जल्दी ये पर्दा खोलवाइए महाराज, फालतू लगा हुआ है। हमको ही पर्दा सोचना पड़ता है, कोई दुनिया में सोचता ही नहीं है। सब बैठ सत्संग सुनत छोटी छोटी प्रवचन भी करना है और व्यवस्था में ध्यान चला जाता है। या कहो दिमाग है चौतरफा, नहीं तो चौपटे हो जाए। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। गाओ। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। मानस की चौपाइया रस भरी चौपाइया, कबीर के दोहे कठोर ज्ञान देते। कबीर सीधे चोट मार देते। तुलसीदास जलेबी जैसी मीठी मीठी चौपाइयाँ पेश करते। तुलसी की रामायण किसी जाति पाति के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए रामायण है। ये मुसलमान को रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ ले तो मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं बन सकता है। रामायण पढ़ ले तो ईसाई कभी ईसाई धर्म फैलाने के लिए हिंदू धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये मानस मन को निर्मल करने वाली मानस है। याद रखना, रामायण की एक एक चौपाई तुमको चौपट होने से बचाती है। गीता, उपनिषद, वेद के मंत्र, श्लोक आपके लोक पर लोक को संवारते हैं। कबीर की एक एक साखी तुम्हारे भीतर ज्ञान की आँखी को खोल देती है और सत्संगियों का संग आपके जीवन को सुखद रंग में रंग देता है, आपका जीवन मंगलमय कर देता है। क्या सुनाना है? भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई। आवहु बेगी चलहु वन भाई। मांगहु बिदा मातु सन जाई। हे लक्ष्मण, अपनी माँ से जा करके विदाई मांगो।
और यदि मां की आज्ञा हो जाए तो तुम दौड़कर आना, क्योंकि मेरा वनवास हो चुका है और अयोध्या से बाहर निकलने का समय हो चुका है। मैं शीघ्र यहां से निकलूंगा, पिछड़ गए तो यहीं रह जाओगे, दौड़ कर। भगवान राम को हमेशा जल्दी रहती थी, उनको विलंब होने का डर रहता था। भगवान राम समय की कीमत को समझते थे। केवट से भी यही कहते हैं कि हो तो विलंब उतारो पार। केवट कहता है, हे राम 14 साल का वनवास है, 1 साल यहीं रहो तो क्या विलंब, क्या करना है, आखिर वनवास में रहना है। तो राम ने कहा, वनवास तो बहाना है, वन में बसने वालों को सुखी करना है, वन में राक्षस जो आतंकवाद फैलाए उनका नाश करना है, और साधु संत को शांति देना है और जनता को सुख देना है। ये 14 साल में काम हो जाएगा, यहाँ 1 मिनट गंवाना नहीं। भगवान राम समय की कीमत को कितना समझते हैं। अगर उन्नति करना चाहते हो, समय की कीमत को समझो। फटाफट स्नान किया करो, फटाफट बिस्तर लगाया करो, फटाफट भोजन बनाया करो, और फटाफट कपड़े धोया करो, फटाफट झाड़ू लगाया करो। सारा काम फटाफट करो, गाड़ी भी फटाफट धो, झपट के लपक के कर लो। ऐसा नहीं है, कितने लोग नहाने जाते हैं, बाल्टी से पूछते हैं तुम्हारे में पानी भरूं कि ना भरूं। बाल्टी कुछ नहीं बोलती तो पीछे पत्नी खड़ी, वो कहती अरे भरी ले, पूछो ना। उसके बाद फिर बैठक है तो कहा पानी खोपड़ी पर डालूं कि ना डालूं। टाइम पास करते हैं, टाइम पास नहीं करना। जो टाइम पास करता है वो अपनी जिंदगी में फेल हो जाता है, और जो टाइम का सदुपयोग करता है अपनी जिंदगी में पास हो जाता है, जिंदगी में पास हो जाता है। इसलिए टाइम को समझो। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। हे भाई लक्ष्मण दौड़ कर। और जब विदा मांगने गए तो सुमित्रा जी क्या कहती है, हे लक्ष्मण जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, प्रकाश है। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। अयोध्या से अगर राम चले गए तो समझ लो अयोध्या अब अयोध्या नहीं। राम वन में रहेंगे तो वन अयोध्या बन जाएगा, और राम अयोध्या से चले जाएंगे तो अयोध्या तो पूरा जंगल हो जाएगा। याद रखना, जहाँ अगरबत्ती जलती है खुशबू वहाँ रहती है। जहाँ भगवान है वहीं अयोध्या है, और जहाँ पर श्रद्धा है वही भक्ति है। जहाँ प्रेम है वही रिश्ते हैं, और जहाँ परिश्रम है वही विकास है, और जहाँ आलस्य है वही विनाश है, और जहाँ क्रोध है वही विरोध है, और जहाँ बोध है वही शोध और शांति है। इसलिए सुमित्रा समझा रही है कि वो मां धन्य है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करता है, जिसकी संतान गुरु की शिष्य हो, प्रवचन सुनती हो, शाकाहारी हो, जिसके पुत्र पुत्री सत्संग में रुचि लेते हो, ऐसी माँ धन्य है, वो पिता धन्य है। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्य च वसुधा देवी यत्र श्राद्ध गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, पिता धन्य है, कुल धन्य है, गोत्र धन्य है, धरती धन्य है, गांव धन्य है, जिनकी संतान गुरु की भक्ति करती है। शंकर भगवान कहते हैं देवी पार्वती वे माता पिता धन्य होते हैं जिनकी औलाद भक्ति में डूबी रहती है, गुरु का सम्मान करती है। जोर से ताली बजाया करो, धिम्मड़ मत रहो। पुत्रवती इवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि।
जिसका बेटा जिसकी बेटी गुरु की भक्ति, भगवान की भक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति ना करती हो तो समझ लो उस माँ ने संतान को जन्म नहीं दिया है, उस माँ ने पशु पक्षियों जैसे बच्चे को बियाया है। जैसे पशु जन्म देता है बच्चों को तो कहते हैं हमारी भैंस भी आई है, हमारी गाय भी आई है, बकरी भी आई है, तो ऐसे वो स्त्री ने बिया दिया है, वो जानवर पैदा हुआ है, उससे पशु पैदा हुआ है, उससे खतरनाक सांप और शेर पैदा हुआ है, उससे कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ, कोई भक्त नहीं पैदा हुआ, तो समझो बियाई है। और पुत्रवती तो वही है जिसका बेटा जिसकी बेटी भगवान की भक्ति करता हो और गुरु की भक्ति करता हो, सत्संग सुनता हो, पुत्रवती है। तो हे लक्ष्मण मैं तो पुत्रवती हूँ, तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति, तुम जाओ, तुरंत जाओ, जल्दी जाओ, नहीं भगवान निकल जाएंगे, तुम पिछड़ जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, क्या? जहि न राम बन लाहि कलेसु। हर माँ को अपनी बेटी को समझाकर ससुराल भेजना चाहिए। यह बेटी ऐसे रहना ससुराल में कि आपके सासू माँ को, आपके ससुर को, आपके पति को, देवरानी जेठानी को, गोतनी गोतना को, सबको दुख ना हो, तुमसे कलेश ना हो, कष्ट ना हो, सहनशीलता से रहना, विवेक से रहना, प्रेम से रहना, गम खाकर रहना, मेहनत करना, आलसी बनकर पड़ी मत रहना, रोज रोज पेट में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द दर्द बताते मत रहना, नहीं तो पूरे ससुराल में दर्द शुरू हो जाएगी। वहाँ प्रेम से रह लेना, गम खा लेना, तबीयत को भी ठीक रखना, मेहनत करना, ऐसे समझा कर भेजना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बेटी कोई बात होगी तो फोन करना, हम देख लेंगे। तुम क्या देख लो? तुम बहुत देखते हो तो अपने घर ही में रखो बेटी को, बड़े देखने वाले बनते। बिना पति के तुम्हारी बेटी रह नहीं सकती है, उसको ससुराल की आवश्यकता है। उसको समझा करके, सहनशीलता का पाठ पढ़ा करके ससुराल में सेट करने के लिए उसको ज्ञान दीजिए। सुमित्रा जी कह रही है, हे लक्ष्मण, जहि न राम बन लाहि कलेसु। सोई सुत करे होई है उपदेशु। सोई सुत करे होई है उपदेशु। सोई राम बन लाहि कलेसु। हे मेरे पुत्र, वनवास में जाकर के राम के साथ में वही बर्ताव करना, वही व्यवहार करना, वही चरित्र प्रस्तुत करना, वैसी ही वाणी बोलना, वैसा स्वभाव बनाना जिससे राम को कलेश ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, तब जाना। अगर मनमानी करना है तो यही रहना। ये समझा दिया, लक्ष्मण को ज्ञान हो गया। हमेशा अपनी संतान को ज्ञान देना चाहिए, शिष्य को ज्ञान देना चाहिए। केवल बच्चों को पैदा कर दिया, फिर बात ही नहीं कर रहे, मिल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, समझा ही नहीं रहे। थोड़ा उनको सत्संग में जोड़ना चाहिए। घर में मोबाइल को टीवी स्क्रीन से अटैच करके उनको सुनाना चाहिए कि बैठ सुन, गुरु जी की वाणी आधा घंटे सुन। कम से कम उसका चरित्र सही रहेगा, स्वभाव सही रहेगा, नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर सब सही रहेगा तो आपका बच्चा सक्सेस होगा, सफल होगा। अन्यथा अगर मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ जाएगा आपका बच्चा। ना तो दुनिया में सफल होगा, ना घर में सफल होगा, आपके साथ में भी दुर्व्यवहार करेगा, आपको दुख देगा। इसलिए बच्चे को सत्संग जबरदस्ती बिठाकर सुनाना चाहिए।